निशा अपनी 4 छोटी बहन के साथ कचरेदान में सो रही थी, जहां मक्खियां भिन भिना रही थी और धूप की किरण उन 5 पर सीधे आ रही थी। तभी कूड़े से भरी गाड़ी भी आ जाती है। अरे ओ लड़कियों, चलो उठो 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 उठो। अरे ये तो उठती ही नहीं है। पता नहीं इतनी गर्मी में इस गंदगी भरे कूड़े कचरे में कैसे सो गए हैं ये लोग। खैर मुझे क्या, मुझे अपना कचरा फेंक कर जाना है। गाड़ी वाला सारा कचरा खाली करके चला जाता है, जिसमें की गंदी बात से वह गरीब 5 बहनें उठ जाती हैं। दीदी कितनी गंदी बात आ रही है। कूड़े में मेरी तो फ्रॉक भी गंदू गंदू हो गई है। ये मुझको माँ ने दिलाई थी। फिर 5 साल की झूठ झूठ झूठ, तुम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हो दीदी। तुम हमारे लिए घर भी नहीं बना पा रही हो। देखो हमें कचरे में सोना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मी में। नींद भी नहीं आती है। पूजा अपनी नासमझी में अपनी बड़ी बहन को बहुत कोसती है। पूजा, ऐसा नहीं कहते, ये हमारी बड़ी दीदी हैं। हम काम के लिए जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। इधर तीनों छोटी बच्चियां कूड़ेदान में कचरा बीनती हैं और रवीना निशा कड़ी धूप में काम ढूंढने आती हैं। दोनों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। ऐसे में धरती भी तवे के जितनी तप रही थी। माँ, दीदी, पैर जल रहे हैं। समझ सकती हूँ बहन, लेकिन पैसे भी तो नहीं हैं। दोनों एक जूस पानी की दुकान पर आती हैं। जयराम जी की भैया जी। अरे लड़कियों, खबरदार जो मेरे सामने हाथ फैलाना। हमारे सामने हाथ फैला भी मत देना। चलो भागो, 1 रुपया भी भीख नहीं दूंगा। नहीं नहीं भैया जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो यहाँ काम मांगने आए हैं। हम दोनों पर हमारी 3 छोटी अनाथ बहनों की जिम्मेदारी है। चोर जैसी तो शक्ल है दोनों की। चलो भागो यहाँ से। दुकानदार दोनों अनाथ बहनों के बिगड़े हुलिया को देखकर डांट कर भगा देता है। बाकी सब लोग भी ऐसा ही करते हैं। माँ बाप के जिंदा रहते बच्चे हर बुरे से बुरे दुख में भी हंसते हुए हद से गुजर जाते हैं, लेकिन जब सर से माँ बाप का साया उठ जाए तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। आज भी हमको किसी ने काम नहीं दिया। माँ बाबा, ये दुनिया बहुत निर्दयी है। फिर किसके सहारे छोड़ गए हमको। रो मत निशा दीदी, अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो हम चारों को कौन संभालेगा। दोनों अनाथ बहनें सिग्नल पर आकर कड़ी धूप में भीख मांगने लग जाती हैं। बाबूजी, भगवान के नाम पर 1 रुपए दे दो, हमारी बहनें भूखी हैं। उस बड़ी सी मर्सिडीज गाड़ी में एसी में बैठा पत्थर दिल अमीर आदमी उन बहनों की पुकार को अनसुना कर देता है। अरे लड़कियों, हट जाओ, मेरी गाड़ी के आगे से हटो। ड्राइवर, गाड़ी भगाओ। साहब, 1-2 रुपए ही दे दो, भगवान तुम्हारा घर आबाद रखे। गाड़ी फुल स्पीड में चल पड़ती है और रवीना कंकड़ भरी सड़क पर गिरकर जख्मी हो जाती है और रोते हुए कहती है, याद है दीदी, इस शहर में हम अपनी माँ के साथ न जाने एक नई जिंदगी शुरू करने की कितनी उम्मीद लेकर आए थे। हाँ बहन, मैं कैसे भूल सकती हूँ उस नौबत को। अजी उठ जाओ, मुझे और मत सताओ। उठो ना, उठते क्यों नहीं हो। लगता है इसे पति के जाने का गम लग गया है। बड़ा जुल्म किया है ऊपर वाले ने। पता नहीं अकेले 5-5 बेटियों को कैसे पालेगी। सविता के सामने उसके पति धर्मेंद्र की लाश पड़ी थी। वह बस सुध-बुध होकर रोती जा रही थी। उसके संग में उसकी 5 बच्चियां भी बाबा बाबा कहकर रो बलक रही थी। तभी सविता अपनी कलाई की चूड़ियां पटक कर तोड़ लेती है और अंतिम संस्कार कर देती है। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है। ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझ में कोई हुनर है। मैं कैसे पालूंगी? भगवान को ही तो रास्ता दिखा। तभी सविता का ध्यान अपने आंगन में उगे हरी घास पर जाता है। मुझे हाथ पंखा, चटाई, झाड़ू बनाना तो आता ही है। क्यों ना इस घास से मैं ये सब बनाकर बेचूं। सविता के संग में उसकी 5 बेटी भी झाड़ू पंखे बनाती हैं, लेकिन सबके घर में कूलर पंखा लग जाने से कोई भी घास के सामान पर एक नजर भी नहीं मारता। वो सब चुलचुलाती गर्मी में बाजार में बैठी बैठी रहती हैं। कई दिनों भूखे रहने के बाद सविता अपनी 5 बेटियों का साथ लेकर गांव से शहर आ जाती है। अब हम यहीं कमाएंगे, खाएंगे बच्चियों, पर मुझे पहले काम धाम ढूंढना होगा। निशा, अपनी 4 बहनों का ध्यान रखना। सविता धूप गर्मी में कई दिन के भूखे हालात में काम ढूंढने जाती है, जहां आती जाती गाड़ियों के बीच में वह चक्कर खाकर गिर जाती है और उसको एक गाड़ी मारकर चली जाती है। अगले 2 दिन तक उसकी लाश लावारिस की तरह पड़ी रहती है। निशा 2 दिन बाद भी गर्मी, धूप और लू में अपनी बहनों के साथ उसी जगह में बैठी हुई